सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगेगा। ये 100% है तो अपने ग्रुपों में शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। राजस्थान का वार्षिकांक मार्केट में आ चुका है, हर जिले के अंदर उपलब्ध है, विजिट जरूर करके आए एक बार। एक सूचना सहायक की भर्ती आ चुकी है, 2999 ऑनलाइन कोर्स की फीस रहेगी, जिसमें आपको संस्था 17 के लगभग बुक्स भी उपलब्ध करवाएगी। लेकिन ये ऑफर ये मान लो सिर्फ 2 दिन के लिए है और ऑफलाइन बैच हमारे 24 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। उसके अलावा आज का जो क्वेश्चन है वो राजस्थानी भाषा पुरस्कारों के ऊपर है। एक तरफ से साहित्य अकादमी के पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को किस रचना कृति के लिए प्रदान किया गया? पंचरंग चोला, पहर सखीरी, अनाण, हेली रे माए या मुक्ति? ये है। और क्वेश्चन देखो आजकल यहां से भी आता है कि कोई भी एक कृति पूछेगा तो कृति किसकी है ये पूछ लेगा, या इसकी कौन सी कृति है, किसी भी तरीके से रचना कौन सी है पूछा जा सकता है। तो पंचरंग चोला पहर सखीरी ये डॉक्टर माधव हाड़ा की है। डॉक्टर माधव हाड़ा, और इनको 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है इसके लिए। माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। पंचरंग चोला पहर सकीरी, माधव हाड़ा, डॉक्टर माधव हाड़ा, 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। आंसर इसका है अनाण। आंसर है अनाण। अनाण किसकी है? आशीष पुरोहित की है। अनाण किसकी है? आशीष पुरोहित की है। आशीष पुरोहित कहां का है? आशीष पुरोहित हनुमानगढ़ के हैं। आशीष पुरोहित कहां के हैं? तो हनुमानगढ़ के। और राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। आपसे पूछे राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो आशीष पुरोहित को। किस कृति के लिए? अनाण कृति के लिए। हेली रे माई संजय पुरोहित की है। संजय पुरोहित, बीकानेर। संजय पुरोहित, हेली रे माही। राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 दिया गया था इनको। राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? संजय पुरोहित को। और राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 आशीष पुरोहित को दिया गया। एक है मुक्ति, मिठेश निर्मोही, इंपॉर्टेंट है। मिठेश निर्मोही, मिठेश निर्मोही पाली के हैं। इन्हें सत्य साहित्य शिरोमणि अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिठेश निर्मोही पाली मुक्ति के लिए साहित्य शिरोमणि अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्ति किसकी है? मिठेश निर्मोही की है। हेली रे माई संजय पुरोहित की है। अनाण आशीष पुरोहित की है। पंचरंग चोला पहर सकीरी डॉक्टर माधव हाड़ा की है। डॉक्टर माधव हाड़ा की है। फिर उसके बाद अपने कुछ और पढ़े तो रमेश बोहरा, यहां नाम लिख रहा हूं मैं, रमेश बोहरा। रमेश बोहरा अनुराग कला केंद्र द्वारा निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। रमेश बोहरा अनुराग कला केंद्र द्वारा निर्मोही नाट्य सम्मान के लिए सम्मानित किया गया। और इनको मिठेश निर्मोही ये पाली के हैं। ये पाली के याद रखिएगा। अब उसके बाद में अपने बात करें गजेंद्र राज पुरोहित, डॉक्टर गजेंद्र राज पुरोहित। रमेश बोहरा, एक मिनट, डॉक्टर गजेंद्र सिंह राज पुरोहित। डॉक्टर गजेंद्र नहीं, गजे सिंह है ये, गजे सिंह राज पुरोहित। राज पुरोहित
गजे सिंह राजपुरोहित जोधपुर। रचना राजस्थानी साहित्य री सौरभ। गौरी शंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया। गजे सिंह राजपुरोहित को। गजे सिंह राजपुरोहित कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। गजे सिंह राजपुरोहित जोधपुर। रचना बताओ तो राजस्थानी साहित्य री सौरभ। गौरी शंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया। एक है कमल रंगा। कमल रंगा, कमल रंगा बीकानेर। कृति बताओ अलेखू अंबा। कमल रंगा कृति अलेखू अंबा। केंद्रीय साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया। एक है ओम छगानी। ओम छगानी। ओम छगानी की बात करेंगे तो ये जोधपुर के हैं। मिर्ची अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिकल एल्बम ऑफ 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। एक है गाजी खां बरना। गाजी खां बरना जैसलमेर, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़े से मुश्किल नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पंचरंग चोला पहर सकीरी किसकी है? डॉक्टर माधव हाड़ा की। अनाण ए नाण आशीष पुरोहित की है। ए नाण आशीष पुरोहित की है। हेली रे माए संजय पुरोहित की है। मुक्ति मिठेश निर्मोही की है। एक राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2022 कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नाहर सिंह जसोल को। नाहर सिंह जसोल को। नाहर सिंह जसोल। नाहर सिंह जसोल को। फिर उसके बाद में आपसे पूछे कि रचना मृत्यु रासो या खीमराज मुनीलाल सोनी राजस्थानी गद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शंकर सिंह राजपुरोहित को। शंकर सिंह राजपुरोहित को सम्मानित किया गया। राजपुरोहित को सम्मानित किया गया। शंकर सिंह राजपुरोहित को। रचना के कौन सी है इनकी? मृत्यु रासो। मृत्यु रासो। खीमराज मुनीलाल सोनी राजस्थानी गद्य पुरस्कार दिया गया इन्हें। एक चाल बतूलिया रेत रमा, ये किसकी है? ये राजूराम बिजारनिया की है। राजूराम बिजारनिया की है। राजूराम बिजारनिया। राजूराम बिजारनिया की रचना बताओ। चाल बतूलिया। चाल बतूलिया। चाल बतूलिया रेत रमा किसकी रचना है? राजूराम बिजारनिया की। शंकर सिंह राजपुरोहित की मृत्यु रासो है। तो नाहर सिंह जसोल कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया था। अनाण किसकी है? आशीष पुरोहित की है। पंचरंग चोला पहर सखीरी डॉक्टर माधव हाड़ा की है। हेली रे माए संजय पुरोहित की है। मुक्ति मिठेश निर्मोही पाली की है। फिर उसके बाद में दिलीप भट्ट जयपुर तमाशा लोकनाट्य। दिलीप भट्ट। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था दिलीप भट्ट को। दिलीप भट्ट जयपुर। कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार के लिए। एक है नटनी री नोपत। नटनी री नोपत रीना मेनारिया। रीना मेनारिया। रीना मेनारिया। रीना मेनारिया उपन्यास है नटनी री नोपत। पहला पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया। एक है हम यहां थे, ये मधु कांकरिया की रचना है। हम यहां थे, मधु कांकरिया। मधु कांकरिया की रचना कौन सी है? हम यहां थे। एक है मोती चुग्यो। मोती चुग्यो प्रोफेसर जीएस राठौड़। जीएस राठौड़ की रचना है मोती चुग्यो। मोती चुग्यो जीएस राठौड़। एक परिंदा समरस कहूं नाही आत्माराम भाटी। आत्माराम भाटी। आत्माराम भाटी। देखो नाम जरूर मुश्किल है लेकिन अपने को कौन सा लिखना है? हमें तो वो सुपरविजन के लिए बुलाएगा। अब जब सुपरविजन के लिए बुलाए तो बस अपने को तो ये बताना है कि भी इसका आंसर ये रहेगा। और देखो 2 4 5 बार पढ़ते हैं तो याद भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि ना याद हो। दूसरा, आज जैसे
क्या तारीख है, लगभग 17 तारीख है, तो 13 दिन बाद में 1 फरवरी को ये मार्केट में पुस्तक आएगी। मैं आपको बताऊं, संकट मोचन, राजस्थान संकट मोचन करंट जीके। खास बात देखो कि टॉपिक वाइज है, करंट जीके आज तक नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। क्वेश्चन उसके नीचे व्याख्या लिखी होगी। उसके अलावा 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का जो मेट्रो होगा, पर डे पत्रिका, भास्कर या कोई भी न्यूज़पेपर में जो भी बात आएगी, हमें लगा कि ये राजस्थान करंट जीके के काम का था पर डे का, तो वो भी फैक्ट वाइज इसी के साथ मिलेगा। मतलब 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख, यानी फरवरी में आएगी तो जनवरी तक का काम पूरा होगा उसके अंदर। और मैं कहता हूं एक बार आदत में आ गया तो फिर आपका करंट जीके एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन कहते हैं ना, वो बाहर नहीं जाएगा। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। देखो थोड़े से नाम मुश्किल हैं। पंचरंग चोला पहर सखीरी डॉक्टर माधव हड़ा की है, अनाण आशीष पुरोहित की है, हेली रेमाई संजय पुरोहित की है, मुगती मिठेश निर्मोही की है, मुगती मिठेश की है, मैं मुगती मिठेश अनाण आशीष की है, दिलीप भट्ट डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट, रीना मेनारिया नटनी रिनोपत, मधु कांकरिया हम यहाँ थे, प्रोफेसर GS राठौड़ उदय शंकर उदयपुर के हैं, ये मोती चुग्यो। तो ये क्या है, 2-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा फिर जाकर याद होगा। आज का क्वेश्चन है, मलेशिया में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सांस्कृतिक संगोष्ठी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो इसका आंसर आपको देना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहां से किया? तो पुनखर अलवर से किया था, पुनखर अलवर से किया था। और ये वो जादुई क्लास जिसके कारण जादू चलना शुरू हुआ और अब तो ऐसा चल रहा है कि हर घर तक पहुंच रहा है। RAS के बैच शुरू हो चुके हैं, RAS SI सूचना सहायक 24 जनवरी से बैच शुरू होने जा रहा है। CET के एग्जाम के तुरंत बाद बैच शुरू हो रहा है LDC कांस्टेबल का और पटवार का। रीट फाउंडेशन मार्च में शुरू होगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? फाउंडेशन का मतलब यह है प्री और मेंस एक साथ ही तैयारी हो जाएगी और आपको पूरा लंबा टाइम देना होगा, लेकिन एक साथ तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप राजस्थान जीके मेरे से पढ़ना चाहें तो पूरा कोर्स 1199 में उपलब्ध है। तो ये पैरामाउंट कोचिंग जो संकल्प संचालित कर रहा है यहाँ पर गंगानगर में, इसके अंदर बैंक SSC के बैच शुरू हो चुके हैं। कोई भाई बंधु तैयारी करे तो उसको एक बार विजिट करने के लिए जरूर कहें। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 24 जनवरी से नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहा है उस तक आप ये मैसेज जरूर पहुंचा देना। रही बात वार्षिकांक की, तो देखिए वार्षिकांक अपना आ चुका है, वार्षिकांक आ चुका है। और इसलिए बता रहा हूं कि अभी एग्जाम होने वाला है CT का, रीट का। क्वेश्चन देखना कितने क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। तो हमेशा संस्था के साथ विश्वास के साथ जुड़े रहें। सुबह सबको आना है। कल 100वां वीडियो आएगा अपनी जादुई क्लास का। पूरी सेंचुरी हमने कंप्लीट कर ली नॉन स्टॉप, कोई संडे मंडे कुछ नहीं, रेगुलर रही है क्लासें। तो मैं ये चाहूंगा सभी लाइव जरूर आएं सुबह की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।